टॉपिक हमारा नया टॉपिक है वेरिएशन। तग़य्युरात या वेरिएशन। देखिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनकी मिक़दार क्या होती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, कांस्टेंट नहीं रहती। मसलन आप टेम्परेचर को देख लें, आज टेम्परेचर कुछ और है, कल कुछ और होगा, ठीक है। सर्दियों में अमूमन कम होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह बाज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मिक़दार ज़्यादा बढ़ती जाती है, लाइक आप लोगों की उम्र हमेशा क्या हो रहा है, खैर एग्ज़ाम्पल। तो एक बात, दूसरी बात ये कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये होता है कि एक क्वांटिटी के हर क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ उनका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। मसलन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता अक्सर ऐसी मिक़दारों से पड़ता है जिनकी कीमतें तब्दील होती रहती है, यानी उनकी कीमत हमेशा यकसा नहीं रहती। मसलन टेम्परेचर की आप देख लें, टेम्परेचर आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, ठीक है। सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, अमूमन यहाँ पर कम हो जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। इसी तरह प्राइसेस का आप देख लें, बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में जिनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस भी उनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि गर्मियों में उनकी कुछ मिक़दार की कीमतें कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर आप देख ले तो कुछ यूँ होता है कि बाज़ चीज़ें अगर उसकी कीमतें वैल्यूज़ अगर तब्दील हो जाए तो दूसरी मिक़दार भी तब्दील हो जाती है। अच्छा, तो इन्हीं मिक़दारों को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस या तग़य्युरात। तग़य्युरात दो किस्म की होती है, एक होता है रास्त तग़य्युरात, डायरेक्ट वेरिएशन, रास्त तग़य्युरात। अच्छा, एक क्वांटिटी की वैल्यू अक्सर औक़ात दो या दो ज़्यादा मुख्तलिफ़ और मिक़दारों की वैल्यू पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? देखिए मसलन ये हमारे पास y है, ये आपकी मिसाल में आपको यूँ दे दूँ कि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो प्राइस क्या हो जाती है, क्या ख्याल है? तो ये डिमांड अगर ज़्यादा हो गया, डिमांड किसी चीज़ का डिमांड, मार्केट में कोई नया मोबाइल सेट आ जाता है या कोई ऐसी गजेट आ जाती है कि जिसका डिमांड बढ़ जाता है, तो आज उसका प्राइस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो प्राइस भी क्या हो जाता है, ठीक, बात समझ गए। सर्दियाँ अगर ज़्यादा हो जाए तो जो स्वेटर वगैरह उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो अल्टीमेटली उनका प्राइस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस भी अप। अगर डिमांड कम हो जाए तो प्राइस भी क्या हो जाता है, डिमांड कम हो गया तो प्राइस भी जाहिर सी बात है वो उस मार्केट में उसकी खपत हो जाएगी, तो जब ज़्यादा हर किसी के पास वही चीज़ होगी तो फिर उसकी प्राइस क्या होगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। आजकल देखिए घरों की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस आसमानों तक पहुंच गई, ठीक है, बात क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो डिपेंड करता है डिमांड पर, ठीक है। अच्छा, जो क्वांटिटी जिसकी प्राइस दूसरे पर डिपेंड करेगी उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, और जो क्वांटिटी दूसरे मिक़दारों की कीमत के तयन का बाइस बनता है उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट। अब इसमें डिमांड क्या है, इंडिपेंडेंट है, प्राइस डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। तो इस वजह से और क्या है, तग़य्युर रास्त है, तो इस वजह से हम इसको इस तरह लिखते हैं, डिमांड अपना प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल की अलामत, ठीक है, प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड।
अच्छा जी, और भी कई मिसालें, बहरहाल इसको सिर्फ समझ लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है उसको मैथमेटिक्स के ज़माने में हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। और जो अदर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये तग़य्युर रास्त या तनासुब रास्त की अलामत, ठीक। इसका मतलब कि x ज़्यादा हो जाए तो y ज़्यादा होगा, x कम हो गया y पे क्या होगा, कम है। इस तरह की वेरिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, कि एक क्वांटिटी की कीमत बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, अगर एक क्वांटिटी की कीमत घटने से दूसरी क्वांटिटी कीमत भी कम हो जाए। तो इस तरह के रिलेशनशिप को या इस तरह के वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन या तनासुब रास्त भी कह सकते हैं इसको। बात क्लियर? अच्छा जी, तो जब भी तनासुब रास्त, ये इसको जब आप इक्वलिटी में चेंज करोगे तो हमेशा ये प्रोपोर्शन साइन को हमेशा जब भी इक्वलिटी में चेंज करोगे तो ये जो क्या कहते हैं, जो प्रोपोर्शन साइन, इसको आप क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं इक्वलिटी में, और राइट साइड को हमेशा किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये x, y इज इक्वल टू, इसको हम नाम देंगे k, क्या, kx। तो ये इक्वेशन बना। यहाँ पर ये k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट फिर वो जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी कंडीशन सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक फिर हम उसकी कीमत को निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक और कि डिस्टेंस इज डायरेक्ट, ये डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस कवर करते दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। क्या ख्याल है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है टाइम टेकन, यानी s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इक्वलिटी में चेंज करते हो तो इस साइड को आप क्या करते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, क्या है, यानी पहले अगर आप इसको कांस्टेंट लिख ले, चलो ये कांस्टेंट आ गया, ये टाइम कांस्टेंट इनटू टाइम, s बराबर है। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाता है, आप जानते हैं वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जितना, अब फर्ज करें आप जितना ऐसा ऐसा या ख़ास रफ्तार से चहलकदमी करते हुए जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना ही ज़्यादा फासला कवर करोगे ना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है तग़य्युर रास्त, ये। अच्छा, उसके बाद दूसरा है हमारे पास, अगर दो मिक़दारों x और y के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ हो जिसमें एक मिक़दार x के बढ़ने से दूसरी मिक़दार y कम हो जाए, ठीक है। Two quantities x and y are related in such a way that when the quantity x increases, the quantity y decreases and vice versa, ठीक है। इसमें आप देख ले कि अगर y और x के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ हो कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। और अगर ये कम हो जाए तो फिर ये क्या हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए। इस तरह के वेरिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, इन्वर्स वेरिएशन। और उसकी अलामत फिर हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं कि y, फिर बताओ कि अगर ये x ज़्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, अगर ये कम हो जाए तो ये ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह की वेरिएशंस को हम नाम देते हैं इन्वर्स वेरिएशन। फिर इसकी अलामत ये है, ये बिल्कुल सेम वही इन्वर्स की अलामत है, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उसको 1/, में लिखे हुए, क्या लिखोगे, 1/। ये उल्टा है, देखे, ये अगर ज़्यादा हो जाए
तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 1 है ना। अगर ये कम हो जाए तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात क्लियर। तो मैथमेटिकली इन्वर्स वेरिएशन को इस तरह लिखेगी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए। तो इस तरह की वेरिएशन को हम कहते हैं तगय्युर माकूस या इन्वर्स वेरिएशन। इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, देखिए इन्वर्स है, क्या ख्याल है? किसी चीज़ पर अगर आप प्रेशर ज़्यादा कर ले तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, या वॉल्यूम उसका अपना, अगर इवन खुद गैस का अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए इसका प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी अच्छा, इसमें फिर कांस्टेंट क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ है, अगर आपने पढ़ा होगा, याद है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो जब इसको भी इसी तरह अगर आप इक्वलिटी में चेंज करोगे तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई करोगे, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है, K/1/P। अच्छा, इसको भी इसी तरह जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करोगे तो राइट साइड को क्या करोगे, किसी कांस्टेंट कीमत के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़, और उसी को हम क्या नाम देंगे, K/X, ये चीज़। अब K की वैल्यू किस तरह निकालोगे, K बराबर होगा X और Y की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये फिर हम सवालात जब हम कर लेंगे तो इसको हल कर लेंगे। अब आते हैं सवालात की तरफ। इसके सवाल कह रहा है कि X और Y में तगय्युर रास्त है और X की वैल्यू 9 होगी जबकि Y बराबर 15 हो। X की कीमत मालूम करें जब Y की कीमत 30 हो। इफ़ X वेरीज डायरेक्टली एज Y and X is equal to 9 when Y is equal to 15, find the। देखिए इसमें एक क्लैरिफिकेशन आप लोगों से कर दूं कि अमूमन जनरली हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट को हम क्या करते हैं, राइट साइड में रखते हैं, वो अमूमन X लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खुद उसने कहा है कि X वेरीज डायरेक्टली एज Y, यानी X डिपेंड करता है Y पर, ठीक है। तो थ्योरी में हमने पढ़ा कि अमूमन जो डिपेंड करता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जिस पर वो डिपेंड करता है वो X है, वो राइट साइड में। लेकिन इसने यहाँ पर स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली उसने कहा है कि X डिपेंड करता है किस पर, Y पर। सो दैट्स वाई एज इसने बताया कि X इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। अमूमन हम क्या लिखते थे, मैं फिर बताऊं कि अमूमन हम इंडिपेंडेंट को X लेते हैं, डिपेंडेंट को Y लेते हैं, या कैटेगोरिकली इसने बताया कि X वेरीज एज Y वेरीज। बात क्लियर। तो ये ख्याल कर लें। अब इसी तरह जब भी आप इसको इक्वलिटी को प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट K के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ आगे, ठीक है। बात क्लियर। अब यहाँ पर आप देख लें, ये बिल्कुल यही पैटर्न है सब सवालात का। पहले जो X और Y की कीमत दी गई है, आपने इसको पुट करके K की कीमत निकालना है। पुट ये जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ है, X बराबर 9, Y बराबर है 15 इन 1, यहाँ पर आप पुट कर लें तो ये आ जाएगा 9। K को हमने फाइंड आउट करना है, Y के बराबर 15, ठीक है। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं K इंटू 15 बराबर है 9, या K की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ जाएगा 9/15, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और तरफ जाकर डिवाइड होगा। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आ जाएगा 3 3 = 9, 3 5 = 15, ये 3/5 आ गया। अब इसको पुट करें, पुट इन 1, ये therefore equation 1 becomes ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर है K की जगह आ जाएगा 3/5, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर ले y, ठीक। बात क्लियर। अब उसने बताया कि अगर फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 30। अब इसमें आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 बन गया। इसमें आप अगर y दी गई तो आप y पुट कर ले, x आ जाएगा। अगर x की कीमत पुट कर ले तो y, कोई भी वैल्यू आप अब इसके बाद पुट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमें हासिल हो गई। तो हमेशा ये सवाल इसी तरह पैटर्न का होगा, बाकी सारे सवाल इसी तरह। पहले
जो पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ आपको दिया जाएगा उसकी मदद से आपने क्या मालूम करना है, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के बाद आप दोबारा उस पर पुट करें, फिर उस फार्मूले को दोबारा नया नाम दे दें इक्वेशन को। फिर उस यहाँ पर अगर x दिया गया हो तो x पुट कर ले, y आ जाएगा, y दिया गया है तो x पुट कर ले, वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फाइंड x को हमने फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 30 इंटू, ठीक है, यहाँ पर आप पुट कर ले तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x बराबर है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये 5 6 30 क्या आ गया हमारे पास, x बराबर है 3 × 6, ये आ गया 18। यानी according to this equation when the value of y becomes 30 then the value of x becomes 18. So this is our answer. I hope समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।